आज हम बात करेंगे कुछ हटके, यानी कि जो 2020 जो हम कोरोना वायरस, राइट, जो कोरोना वायरस के जब बिग फॉल आया था, यानी कि जो मार्केट में गिरावट आई थी, आने के बाद फिर वहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया है। जो आज का मार्केट तकरीबन 10,300 के पास, और इसने हाई बना 397, फिर अभी 10,300 चल रहा है। क्योंकि मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो चुका है 3, यहाँ पे देख सकते हैं 3:13 हो चुके हैं, राइट। तो लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, क्लोजिंग हो सकता है 10,300 के आसपास हो, 3:30 बजे। तो हम बात करेंगे जो 2020 की जो बड़ी गिरावट है, यहाँ पर उसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2008 का जो फॉल देखेंगे, जो रिसेशन आया था 2008 में, ये देख सकते हैं निफ्टी का जो डेली चार्ट है, ये 2008 की कैंडल्स है। ये डेली चार्ट क्या है, जब मार्केट ने आपको एक फॉल दिखाया था, राइट, यहाँ से यहाँ तक एक फॉल आया। फॉल आने के बाद फिर उसका रिट्रेसमेंट जो आया, तकरीबन जहाँ फॉल हुआ था ऑलमोस्ट उसका 50% एक रिट्रेसमेंट आया। यानी कि हम और आप जो रिटेलर्स सोचते हैं कि मार्केट एक बॉटम बना चुका है, तो दिस इज द बॉटम, फिर हम बाइंग करने का सोचते हैं। जब बाई करके पढ़ते हैं तो जो मेजर सेलर्स रहते हैं, करेक्ट, जो मेजर सेलर्स रहते हैं, तो उनको तो एक प्राइस चाहिए ताकि अच्छा भाव मिले, वो फिर शॉर्ट कर सकें। तो अभी जो निफ्टी जो चल रहा है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैप, जहाँ पर हम और आप ट्रैप हो जाएं, जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाएं। इन्वेस्ट करके बैठने के बाद वो फिर शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर जब जब भी आपको राइज मिला है, दैट इज़ अ ड्रास्टिकल फॉल वहीं से हुआ है। ड्रास्टिकल फॉल वहीं से हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली इट इज शोइंग द फॉल। अगर राइज होता है तो दैट इज फॉर ओनली ट्रैपिंग। क्लियर कट यहाँ पे आपको फॉल दिख रहा है। अगर डेली चार्ट में हम देखने की कोशिश करें तो, अगर इसको हम वीकली में देखने की कोशिश करें सेम चार्ट को, देखिए जैसे वीकली चार्ट जैसे कि बड़े टाइम करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं, जो भी राइज आया है दैट इज कम्प्लीटली अ ट्रैप राइज आया है। सो जो बॉटम हम देख चुके हैं 2008 के बाद, सो जो फाइनल बॉटम बना था तकरीबन इस वीक में, यानी कि अक्टूबर 2008, यहाँ पर एक प्रॉपर बॉटम बना था। और इसका हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी 2006 का एक सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मार्केट बिल्कुल वहीं पे रिस्पेक्ट किया है। दिस इज दिस वाज 2005 एंड दिस इज 2008। तो हम मानेंगे कि दिस इज 2005 का जो बॉटम आया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट वहाँ से राइज होना स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। सो अब हम अब के लेवल 2020 के लेवल्स अगर जानने की कोशिश करें, ये 2020 का चार्ट है जो कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिरा हुआ था। तो अगर जो इसने बॉटम बनाया है, दिस इज द बॉटम, 7551 का इसने जो लो बनाया था, इसने जो लो बनाया है 2016 का बनाया है, करेक्ट। 2016 में मार्केट 7,000 7,500 चल रही थी। ये 2016 का बॉटम इसने बनाया है मार्च में, जब ये राइज किया है। ये वीकली का चार्ट है, अगर राइज किया है तो इसका जो रेजिस्टेंस है, करेक्ट, जो रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस वेयर वी आर एट प्रेजेंट। जो हम जहाँ पे हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस वेयर वी आर एट प्रेजेंट। 10,500 अभी मार्केट चल रहा है 10,300, तो हो सकता है 200 पॉइंट प्लस ओके मार्केट यहाँ से गिरने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट को देखने की कोशिश करें, मार्केट में जो पहले आता है नैस्डैक, जो कि यूएस का मार्केट है, तो इसने जो लाइफ टाइम हाई था, यहाँ पर देख सकते हैं 2020 फरवरी में जहाँ से मार्केट गिरा था, जो इसका लाइफ टाइम हाई चल रहा था, वहाँ से इसने गिरा है। जब ये रिकवर हुआ है तो इसको ब्रेक करके हाई एक बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि डोजी कैंडल बनी है डेली की चार्ट में, और यहाँ से गिरा है और बार बार यहाँ से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि दिस इज द कंप्लीट ट्रैपिंग विद द शॉर्ट
सेलर्स, जो बड़े बड़े शॉर्ट सेलर्स होते हैं, यहाँ पे अपना वो पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम उसको वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करें, जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया है तो इसने जो क्लोजिंग दिया है रेड कैंडल दिया है, और जो अभी प्रेजेंट कैंडल चल रही है, प्रेजेंट कैंडल जो प्रेजेंट वीक यानी कि आज की, अब हम नास्डा को कंपेयर करेंगे तो दिस इज द क्लोजिंग लास्ट, क्योंकि आज का ओपनिंग डे आज शाम में रहेगा। तो ये जो शुक्रवार की इसकी कैंडल है, इट हैज़ मेड अ ग्रीन कैंडल, बट इसका जो हाई बना है ना, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको ब्रेक करना होता तो फिर ये पॉजिटिव एक साबित कर सकता था, लेकिन इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं की, राइट। तो इसका जो हाई बना है प्रीवियस वीक से लो बना है। तो एक संभावना ये दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी कैंडल्स हमको नजर आ रहे हैं, जो हमको दिख रहा है कि दिस इज अ कंप्लीट ट्रैपिंग, कंप्लीट ट्रैपिंग हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मार्केट हाई बनाने की कोशिश किया, गिरा, फिर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लाल कैंडल बन रहा है। 4 out of 4 weeks, sorry, out of 4 days, only one day it was a red green, then the all 1 2, this is third day green and fourth is a red candle। तो यहाँ पर this is a high, it is, इसको ब्रेक करने की बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो इसका जो पहला माइनर सा सपोर्ट है 9165, जो कि नास्डैक का है, राइट, नास्डैक का है। अगर गिरेगा तो तकरीबन आपको पहला फॉल जो मिलेगा, पहला फॉल यानी कि इस हफ्ते भी आ सकता है, अगले हफ्ते भी आ सकता है। पहला फॉल होगा इसका 9165 आपको देखने मिलेगा नास्डैक का, फिर वहां से गिरेगा तो 8110, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, राइट, रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो जब गिरेगा तो इसका जो 9165 नैस्डैक का सपोर्ट है यहाँ पे गिरेगा, इस हफ्ते हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा तो 81 तो यानी कि 8100 इसका एक मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ पे भी रुका नहीं, अगर यहाँ पे भी नहीं रुका तो 7400 इसका एक बॉटम हमको दिख सकता है नैस्डैक का। एसजीएक्स निफ्टी, जो हम मोस्टली एशियंस, स्पेशली भी इंडियन जो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, जो भी इंडियन मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो हम जैसे मार्केट ओपन होने से पहले हम पहले देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए कि इसने जो आज हाई बनाया है, अभी जो प्रेजेंट मार्केट चल रहा है 10,372 इसने हाई बनाया है, और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 370 था, 372 इसने हाई बनाया और रिस्पेक्ट किया है। तो अगर ए गिरेगा, अगर एसजीएक्स निफ्टी भी गिरेगा तो इसका जो बॉटम, इसका जो बॉटम है, पहला जो सपोर्ट फॉर द एसजीएक्स निफ्टी, दिस इज द वन जहाँ पे मैंने मार्क किया है 8800 इसका होगा। सेकेंड इज दिस लेवल 7900 एंड फाइनल बॉटम इज फॉर द एसजीएक्स निफ्टी 6900। ये एसजीएक्स निफ्टी का है, क्योंकि ये अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइज न्यूज़ बताने की कोशिश करूँ तो हम WHO की रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO कोरोना वायरस डिसीज डैशबोर्ड। तो टोटल अब तक जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ यानी कि तकरीबन लास्ट दिसंबर से, तब से अब तक, यानी कि दिस इज द डाटा टिल 31 मई, दिस इज द लास्ट कैंडल वेयर वी कैन सी, राइट, जून 20 यानी कि जून 20 तक, शुक्रवार शनिवार तक ये डाटा आपको दिखा रहा है। तो जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा स्पाइक जो आया था इस कैंडल पे, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, अप्रैल 17 को सबसे ज़्यादा मौत हुई थी। अगर हम देखेंगे तो जब लॉकडाउन हुआ था तो कंट्रोल में थी सारी चीज़ें, और ग्राफ अभी बढ़ने लगा है। अगर हम जून का कैंडल देखें, जो ग्राफ देखें, तो प्रीवियस अप्रैल मई से कैंडल बड़ा हुआ है, तो मतलब अभी भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो टोटल जो सारी दुनिया में जो डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से 4,61,715 यानी कि 4,61,715 लोग मर चुके हैं। अमेरिका में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंफर्म केसेस 42,79,000। यूरोप में देखेंगे तो 25,27,000 है। ईस्टर्न दैट इज मेडिटेरेनियन 8,97,000।
साउथ ईस्ट एशिया 5,80,000, अफ्रीका 2,16,000 एंड वेस्टर्न पैसिफिक 2,04,000। सो अगर ओवरऑल देखेंगे तो टोटल कंफर्म केसेस, ये डेथ की रेट है, ये कंफर्म केसेस सारी दुनिया की जो रेट है 87,08,000, इट इज नियर टू करोड़, 1 करोड़ के आसपास अभी सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है। तो यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आप जनरली सोचिए, जब सारी दुनिया एक बड़े एक बीमारी से फेस कर रही है, या मतलब एक चैलेंजिंग फेस है सारी दुनिया के लिए, सब केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौतें भी बढ़ रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा इस हालात में? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो सारी जगह जॉब कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग जॉबलेस हो चुके हैं। किराएदार अपना मकान जो बजट में थे वो अपने कम बजट में शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें एक रिसेशन के मोड़ पे ले जाने की सारे आपको साइंस नज़र आ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 1,32,000 केसेस। ओके, इसमें से रिकवर हुए हैं 65,000, डेथ हो चुकी है 6,170। तो ये जो वेबसाइट है इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम देखेंगे तो टोटल जो इंडिया का आंकड़ा है कंफर्म केसेस 4.25 लाख का है, उसके अंदर एक्टिव है 2.25 लाख, इसके अंदर 2,35,000 रिकवर हो चुके हैं और 13,700 लोग मर चुके हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम एक आने वाले दिनों में, हो सकता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते या जुलाई में कोई भी दिन में, क्योंकि हमको राइज या फॉल मार्केट का कोई बोल के नहीं आता है, लेकिन हमको प्रिपेयर रहना है कि हमको क्या करना है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हो तो मेरी एक पर्सनली एडवाइस है कि आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि अपना कैपिटल आपके पास रहेगा तो एटलीस्ट इट इज़ अ सेफ, भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन आपके पैसा आपके पास रहेगा। क्योंकि बेहतर यही है कि लॉस होने से आपका पैसा आपके पास है। Anyhow, this is my personal advice to you all. प्लीज़ कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी आपके सीएस हैं, जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो आप उनसे प्लीज़ आप रब्ता कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करना है वो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। सो निफ्टी, अगर आज का क्लोजिंग जो हमको दिख रहा है अभी, ऑलरेडी टाइमिंग इज 3:27 हो चुका है, 300 जैसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 10,300 के आसपास क्लोज कर सकता है, राइट? तो निफ्टी तो मुझे एक फॉल की एक सिग्नेचर यहाँ पे, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे रेस्पेक्ट किया है, ऑलरेडी रेस्पेक्ट कर चुका है। अगर हम 8 जून की बात करें, क्योंकि ये दैट इज प्रीवियस वीक, यानी कि पिछले हफ्ते से उधर के हफ्ते इसने एक हाई बनाया था 10,350 का, और आज उसने वो रिस्पेक्ट करके ब्रेक किया है, 370 हाई बनाया है और क्लोजिंग दे रहा है 10,300, 285 अभी चल रहा है मार्केट, 300 के आसपास आपको एक क्लोजिंग फिगर मिल सकता है। जो मैक्सिमम इसको एक रेजिस्टेंस, एक फॉल के बाद जो हाई बनना था ये बन चुका है, right? तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश कीजिए कि कोई भी अपना पोजीशन लॉन्ग में ना रखे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन आपका जो लॉन्ग में लॉस होने से आप यहाँ पे बच सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर हम डो जोन्स की बात करें, यूएस मार्केट की डो जोन्स, जैसे कि हमारा सेंसेक्स है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द वीकली चार्ट, राइट? तो इसने जो लास्ट वीक एक बेरिश कैंडल बनाई है प्रीवियस लास्ट वीक, एंड कंपेयर टू आज मंडे है तो इनकी मार्केट शाम में ओपन होगी। जो शुक्रवार को इसने क्लोजिंग की है 25,870 की, और अब उससे पहले की बात करें, यानी कि दिस इज द 8 जून की, 8 जून इसकी क्लोजिंग थी। 8 जून से यहाँ पे तारीख है 8 जून टू 12 जून, जो 8 से 12 तारीख की जो कैंडल बनी है ये कंप्लीट बेरिश रहा उस हफ्ते मार्केट। और जो इसका हाई था प्रीवियस उसके पहले के हफ्ते इसका ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दी इसने, इसके नीचे दिया, और एक बेरिश साइन अपने को नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर हम उसको डेली में देखने की कोशिश करें
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, फिर इसने रिट्रेस किया, लेकिन ये जो हाई था वहाँ पे इसने टच नहीं किया। तो इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा 24,830, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 23,300 और जो 21,900 रहेगा इसका मेजर सपोर्ट। यानी कि जब मार्केट अभी करंट मार्केट सिचुएशन से तकरीबन आपको 15 से 25% तक एक फॉल देखने को मिल सकता है, आने वाले दिनों में आपको देखने मिल सकता है। तो आप प्रिपेयर रहिए, अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारे लेवल्स की जो हमने कल टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए थे, ये टेलीग्राम के लेवल्स हैं जो आज सुबह हमने 8:44 यानी कि मार्केट प्री ओपनिंग से पहले आपको प्रोवाइड किए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जो हमारा एक लेवल रिस्पेक्ट हुआ है 10,389 का। सो आज आप 9:45 की कैंडल, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इसने हाई रिस्पेक्ट किया है 10,385.40, राइट। तो जो हमारा लेवल था 10,389, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो फिगर नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट से जो हमने वो लेवल आपको दिया था एडवांस में, तो बिल्कुल मार्केट वहाँ पर रिस्पेक्ट किया और तकरीबन आपको वो लो बनाया है 10,278, राइट। तो तकरीबन 100+ पॉइंट्स आपको एक शॉर्ट सेलिंग में निफ्टी में आपको एक क्लियर मुनाफा दिया है। और फिर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस एक्शन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट से सेलिंग पॉइंट मिली, सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है 10,320 से। फिर उसने बिल्कुल वही रिस्पेक्ट किया है जहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट था, 10,387 हमारा टर्निंग पॉइंट था, और जो इसने हाई बनाया है 10,393। यहाँ पे 3 पॉइंट्स कम से रेस्पेक्ट किया है और यहाँ यहाँ पर 6 पॉइंट अपर साइड रेस्पेक्ट किया है, राइट। तो और जो मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है 10,323, अगर हम हाई और लो की बात करें, यहाँ से यहाँ तक 10,279 जो कि प्रीवियस लो था, बिल्कुल वहां से, यानी कि सेल साइड 2 बार आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी ने दी है बिल्कुल हमारे टर्निंग पॉइंट से। तो 200+ पॉइंट्स आपको सिर्फ निफ्टी में एक मुनाफा हमारे लेवल से मिला हुआ आपको। और बैंक निफ्टी में हमारा जो मेजर टर्निंग पॉइंट था 22,150, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, जो 22,150 हमारा मेजर रेजिस्टेंस था। और आज का जो हाई है 22,074, तो 75 पॉइंट्स डिफरेंस से मार्केट गिरा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि टर्निंग पॉइंट बिल्कुल रिस्पेक्ट हुआ है, लेकिन उसको टच करने में उसको थोड़ी दिक्कत आई है, यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अपने को अकॉर्डिंग टू टर्निंग पॉइंट कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कैंडल स्टिक आपको बार बार हुए हैं। तो इस 2 कैंडल में यहाँ पर आपको क्लियर कट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम इसको क्लोजिंग के हिसाब से भी देखते हैं 21,740, और इसने हाई बनाया 22,774, 750 और 22, तकरीबन 300 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन से बेनिफिट बाइंग से मिला है। इंफ्राटेल में देखेंगे तो हमने एक टर्निंग पॉइंट दिया था आपको 227, तो आप देख सकते हैं, तो 227 जब इसने 1:15 बजे रिस्पेक्ट किया है, वहाँ से लो बनाया है 223.10 पैसा। तो तकरीबन यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स भारतीय इंफ्राटेल में एक सेलिंग के पोजीशन में फायदा हुआ होगा, 4 पॉइंट्स का एक बेनिफिट हुआ होगा। अगर फिर दूसरी दफ़ा देखते हैं तो इसने हाई बनाया 227.90, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 227, तो वहाँ से 90 पैसा ये ऊपर गया है और वहाँ से लो बनाया है 221। तो तकरीबन यहाँ पर भी आपको 6 पॉइंट, 6 और +3, तो 9 पॉइंट्स का आपको भारतीय इंफ्राटेल और एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट से एक बेनिफिट हुआ होगा। उसी तरह हमने ICICI बैंक और UPL का भी किया था, लेकिन वहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो वहाँ पर टेक्निकली हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन प्राइस एक्शन से वहाँ पर ट्रेड बना हुआ है, अगर प्राइस एक्शन आप जानते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेड किए हो तो बेनिफिट मिला होगा।